बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की जो हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू है, मौज़ू गुफ्तगू है, वो एक दफ़ा फिर आप तमाम सुनने वालों और आपके तवस्सुल से अगर आप मुनासिब समझें तो ये हमारी जो बात या दावत है, इसको आप आगे भी पहुंचा सकते हैं। और तमाम मोमिनीन के ऊपर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ है, तमाम मुसलमानों के ऊपर, और ख़ासकर जो खुद को मकतबा कुरान वाले बैत से मुंसलिक कहते हैं और अमीरुल मोमिनीन का शिया यानी पैरोकार कहते हैं। शिया फ़िक़ही लिहाज से या फ़िरका वाले लिहाज से नहीं, एक पैरोकारान अहले बैत होने के लिहाज से मैं कहता हूँ कि शिया वो है जो अहले बैत का फॉलोअर है, कुरान और अहले बैत का, खाली अहले बैत का भी नहीं, कुरान और अहले बैत का। जिसकी नज़र में कुरान नाक़िस है, तारीफ शुदा है, कुरान के मुकाबिल वो रवायात को तरजीह देता है, वो अहले बैत का भी शिया नहीं, बाफरमाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। तो आज की वीडियो में एक तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि किताब सुलैम बिन इब्न कैस अलाली जो है, जो इसरार अमामत के नाम से, इसरार आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम से और किताब सुलैम बिन कैस के नाम से आती है मार्केट में मुख्तलिफ नामों से, और बीच में बैन भी हो चुकी है। इसकी क्या एक मुस्नद हसीयत है, मतलब इसकी मोतबर है, मुस्तनद है। इसमें जो वाक़यात नकल हुए हैं, जैसे जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से वाक़या है दरवाज़ा गिराना, जनाब मोहसिन की शहादत और इस तरह की दीगर कुछ चीज़ें इसमें तारीख़ी तौर पे हवाले इस्लाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया जानिद आलम की रहलत के फ़ौरन बाद जो ये मामलात बने, तो उसका एक ज़ख़ीरा इस किताब में है। अब इस किताब की हैसियत क्या रही है हमेशा से मकतब में, वैसे तो आइमा के फ़रामीन भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का गालिबन एक फरमान मिलता है हमें, जिसकी सनद के ऊपर तो खैर बहुत ज़्यादा कलाम है और हो सकता है कि जनाब हर मोमिन के घर ये किताब होनी चाहिए। ये इमाम का फरमान लिखा हुआ है। अकाबरीन जिनमें मुतक़द्दमीन हैं, मुताख़रीन हैं, उनकी नज़र में इसका क्या एक सिलसिला है, इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। चूँकि इस बाबत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जी, आप यानी खाकसार से पूछा जाता है कि जी आपकी नज़र में ये क्या किताब की हैसियत है जो इसमें वाक़यात दिखे, खासकर शहादत सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा वाला। और इसी तरह दावत जो हमने आपको पेश करनी है वो यही पेश करनी है कि कुरान और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इनके नज़दीक आ जाए। रस्मी शीयत से मेरे भाइयों जान छुड़ा लो। मौजूदा राइज शीयत मरवजा जो शीयत है पाकिस्तान हिंदुस्तान में बिलखसूस और बिलअमूम आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा बहुत वसी हो गया, हत्ता कि जिस सरजमीन में उलमा कराम मुज्तहीदीन अज़ाम बैठे हुए हैं, बनफ्स नफीस मौजूद हैं, वहाँ पर आइमा के रोज़ों में जो जो मामलात हो रहे हैं, कभी वो अबू अल-हारिस शेर की वो शबी बनाकर जनाब वो लाया जा रहा है, कभी तमसीलें कर करके अजीबो गरीब मामलात हुए हुए हैं। तो खैर हमें किसी का आसरा पालना कि जनाब ये मामला ऐसा होता तो फलां शख्सियत ना बोल देती, फतवा दे देती, फलां शख्सियत ना कर देती, नहीं मेरे भाइयों, खासकर अकायद के मामले में हम बरीउल ज़िम्मा नहीं है, हम किसी पर डाल नहीं सकते। कुरान का फैसला है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और वो इन्हीं मामलात के बारे में है, खासकर अकायद के हवाले से, और खासकर अकायद में भी अकीदा तौहीद के ऊपर। देखें, तौहीद की बाबत एक बात जब तक आप मुकम्मल तौर पर नहीं समझ जाते कि तौहीद पर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं, ना तो रब्बे ज़ुल जलाले वल इकराम का कंप्रोमाइज़ है, साफ कह दिया सूरह निसा के अलावा दीगर मकामात पे भी 48 नंबर आयत है सूरह निसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या शिर्क की माफ़ी कोई नहीं, यानी नो कॉम्प्रोमाइज़। इसके अलावा जो अपने फजल से चाहे माफ़ कर दे, बादशाह है। ज़िंदगी में इसकी भी माफ़ी है, यानी जब तक हमारी सांस चल रही है, अगर हम शिर्क से ताइब होकर मुआहिद होना चाहें, अब जो कुफार हैं, हिंदू हैं या दीगर, जब वो इस्लाम में दाखिल होते हैं तो माफ़ी है तो वो दाखिल हो जाते हैं ना, दुनिया में है, आखिरत में कब्र में जाते इसकी माफ़ी के दरवाजे बंद शिर्क के।
दुनिया में हम तायब हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुतवज्जे कर दे। और सूरह यूसुफ की आयत मुबारक के हिसाब से या उसकी रोशनी में ये भी तयशुदा अमर है कि कई ऐसे ईमान वाले हैं जो अभी भी शिर्क में मुब्तला हैं। तो अकीदत तौहीद के हवाले से मेरे भाइयों, जब तक हम ये अपनी ज़हन में गिरा नहीं बांध लेते कि इसकी माफ़ी कोई नहीं, इस पर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं, और जिस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं आपको बता दिया जाए ना, आप किसी इदारे में हो, आपको इदारे का सरबराह वो कह दे कि भाई मेरे हर चीज़ पे मैं माफ़ कर दूंगा, हर गलती माफ़ कर दूंगा, मैं डिसऑनेस्टी माफ़ नहीं करूंगा, बेईमानी माफ़ नहीं करूंगा। तो जब ये आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपको किसी भी डेजिग्नेशन के लिए आपकी जॉब फाइनल की जाती है, तो जब वो इदारे का सरबराह बेनफ्स नफीस आपको सामने बिठा कर ये कहे कि भाई कान खोल कर एक बात सुन लो कि लेट आते हो, चलो वो मैं कमी बेशी, जल्दी चले जाते हो, छुट्टियां ज़्यादा करते हो, वो चल जाएगा, बेईमानी नहीं चलेगी। तो फिर एक जो सीरियस और लॉयल बंदा है अपनी जॉब के साथ, वो क्या करता है, वो एहतियातों पे एहतियातें बरतता है कि नहीं यार, जिस चीज़ की माफ़ी कोई नहीं मेरे बॉस ने कहा है, तो उस चीज़ के बारे में मैं छोटे छोटे सुराख भी बंद कर दूँ, रास्ते बंद कर दूँ। मेरे भाइयों, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे खालिक ने, तमाम आलमीन के खालिक मालिक वारिस राज़िक ने, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खालिक मालिक और वारिस और राज़िक ने, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के खालिक मालिक और वारिस राज़िक ने ये बता दिया कि उसके यहाँ शिर्क की माफ़ी कोई नहीं। शिर्क की तारीफ भी बता दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, उसकी सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, उसके अफ़आल में उसका कोई शरीक नहीं, उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसका वो किसी का न्याज़मंद नहीं, सब उसके मोहताज हैं। तो फिर उसके जो हादियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुज़श्ता अंबिया कराम और फिर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत, हमारे पास बारीक से बारीक तारीफ भी मौजूद है शिर्क। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का वो फरमान है आलीशान जो मैं अक्सर आपको सुनाता हूँ, कुरान कबीरा पर भी लिखा हुआ है और दीगर ज़ानुल हिकमा में भी आपको मिल जाएगा, अल काफ़ी में भी मिल जाएगा कि शिर्क खफी से बचो। यहाँ तक तो हमें तारफ़ करवाया गया। अब देखें, जब फ़ज़ाइल के नाम पर, मोहब्बत और मोहब्बत अहले बैत के नाम पर कोई चीज़ शिर्क में आ ही नहीं सकती, तो फिर हमें वो शिर्क खफी है कौन सा, वो तो बताइए। कि जिसके बारे में कहा गया कि स्याह रात में काले पत्थर पर चलता हुआ काला कीड़ा जैसे नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, ये शिर्क खफी भी मोमिनीन में सरायत कर जाता है, महसूस नहीं होता। फिर वो चीज़ क्या है, फिर वो शिर्क है क्या कि जिसकी माफ़ी कोई नहीं, जब हर चीज़ ही जायज़ है। बान वाने वसीला बाइज़ने लाही, हर चीज़ हम उठा के हस्तियों से अल्लाह वाली मंसूब कर दें, शिर्क कोई नहीं, तो फिर शिर्क है क्या, होता कब है। अब कहा जाएगा गालियों और मलंगों की तरफ से कि जी अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना शिर्क है। भाई ये तो सबसे सुपीरियर और ऊपर वाली फॉर्म आ गई ना शिर्क की। नीचे जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह समझते नहीं थे। मैं आपको साबित कर देता हूँ, आ जाएं कुरानी रूह से, जो साहब आके इस बात में मुकालमा करना चाहें आ जाएं। मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा ना किसी को खालिक जहां आलमीन मानते थे, ना मालिक, ना अल्लाह मानते थे। तो फिर वो मुशरिक क्यों ठहरे। उनके मुकालमे सूरह अंबिया समेत दीगर सूरह आप पढ़ें जाके तर्जुमे के साथ, आपको पता चल जाएगा। चूंकि उन्होंने जिन हस्तियों को अपना सिफारशी बनाया था ना, उन हस्तियों से अल्लाह वाली सिफात भी मंसूब कर दी थी। कोई राज़िक किसी को मान लिया, यानी रिज़्क कमी बेशी है तो उससे जाके मनते मांग ली, उसके बुत के आगे खड़े हो गए। अच्छा वो बुत जो ख्याली बुत तो थे नहीं, वो तो उनके बुजुर्गान थे। अच्छा किसी को बारिशें बरसाने वाला देवता मान लिया तो उधर चले गए कि जी अल्लाह से कह के बारिश, अल्लाह ने इसको दे दिया अख्तियार सारा। तो पूरी तारीख का, कुरान का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह के अलावा किसी को सिर्फ अल्लाह मानना, सिर्फ यही शिर्क नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को किसी भी नुमान से राज़िक मानना, खालिक मानना, वारिस मानना, यह भी शिर्क में आता है। तो बहरहाल हमारी दावत आपको यही है मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जो भी हमें सुनता है, कि कुरान और सुन्नत के मनहज की तरफ आ जाए। सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद फुरकान हमीद, और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो आपको मिलती हैं उनका भी मेयार कुरान है जांचने का। देखिए सुन्नतें अपनाने से और बिदात से राय फरार इख्तियार करने से आप तनहा जरूर रह जाएंगे। यानी आपके घर में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ला में, आपके हल्का अहबाब कम्युनिटी दोस्तों की, वहाँ पे आपको भाभी कहना शुरू कर देगा, कोई मुकस्सर कहना शुरू कर देगा। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ऐसा इत्मीनान कल्ब आपको मिल जाएगा और ऐसा सीधा रास्ता मिल जाएगा कि आपके लिए इन बिदात और रसूमाती शीयत में, इन बिदात और रसूमात में घिरी शीयत से निकलने के लिए आपको इतना हौसला मिलेगा कि आप कहेंगे कि वाकई। मिसाल के तौर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद तर्जुमा के साथ पढ़ना शुरू कर दें, चाहे दो जो है ना आप आयात मुबारक पढ़ें तर्जुमे के साथ, आप सहीफा कामला की दुआएं रोज पढ़ें, नहजुल बलागा का मुताला करें, आप दीगर मुस्नद हदीस को पढ़ें, देखें आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़ूम करें कि किस कदर वो दरगुजर करने वाले, किस कदर हलीम बुर्दबार, अपनी ज़ात, अपने नफ्स के लिए ना कभी तलवार उठाने वाले, ना कुछ बुरा बोलने वाले, ना बुरा बोलने की तरबियत देने वाले, इख्तिलाफात को भी किस अंदाज से पेश करने वाले,
जंगों में भी मुखालिफिन फौज के ऊपर भी रहम खाने वाले, जंगों में भी ये हसरत लेके मुसलमानों से जंगे करने वाले हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम, सफीन हो, जमल हो, नहरवान हो, कि यार ये भटक, इनको गुमराह कर दिया गया, काश ये गुमराह ना होते और आज इनका ये अंजाम ना होता। ये हमारे मौला, वो मैदान जहाद में कैसे थे, वो घर के मामलात में कैसे थे, वो मुआशरती एक शख्सियत के तौर पे कैसे थे। वो साफ देख रहे थे कि यार मुझे नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उम्मत का आका और मौला मकतब तशय्युअ के नज़रिया के मुताबिक इमाम नामजद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जनाब खलीफा अव्वल को सिलेक्ट कर लिया गया, फिर खलीफा दोम को जनाब खलीफा अव्वल सिलेक्ट कर गए, फिर वो 6 रुकनी कमेटी ने खलीफा स्वयं जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को वो कर लिया। उसके बावजूद मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तर्ज़े अमल उसवा वो क्या रहा, जैसा यारी पेश करता है या दीगर जोला पेश करते हैं, जाकिरीन पेश करते हैं, वो रहा कि हर बात में तकिया और अंदर खाने, इन पे तबर्रा करना, इनको काफिर मानना, इनकी तौहीन करना सबसे बड़ी इबादत करार देते थे माज़अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं था। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हो या बाकी अइम्मा अहले बैत हो, जो बातन है वही जाहिर है, तकिया उनके लिए नहीं है। ये बिल्कुल हमें गलत पट्टी पढ़ाई गई है शुरू से। अइम्मा अहले बैत भी देखें, जिन आइमा ने हमें जिन शख्सियात मिसाल के तौर पे, अगर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुलफा सलासा के बारे में तकिया अख्तियार किया, तो मुझे बताइए कि बाद में क़यामत तक आने वाले उनके शिया जो हैं वो कैसे जान सकेंगे कि असल बात क्या है। हर बात के ऊपर शक आ जाएगा कि ये तो तकिया में कही होगी। इसी तरह बाकी अहले बैत का मामला है। तो मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ जाओ, सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जुड़ जाओ। वो आज़ादारी के मराहिल हों, आज़ादारी के मामलात हों, वो महाफिल जश्न के मामलात हों, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी की गमी खुशी के मामलात हों, वो इबादात के मामलात हों, वो अकीदा तौहीद से लेकर बाकी अकायद के मामलात हों, जो तस्दीकें आपको कुरान वाले बैत से मिलती जाएं उनको आप बिस्मिल्लाह रखें, बाकियों को बिल्कुल अपना वजन हल्का करें। वो बकौल इकबाल के वो एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। कुरान के करीब आ जाएं और कुरान के मुताबिक अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन के करीब आ जाएं। यकीन कीजिए कि मुखालिफिन यानी शिया मुखालिफिन के बहुत ज्यादा एतराज़ात और बहुत ज्यादा जो सवालात होते हैं उनके जवाब आपके पास खुद आ जाए। आप खुद कहेंगे कि नहीं भाई ये घड़ी चीज है, असल चीज ये है, ये सुन्नत आज़ादारी है भाई, ये चीजें घड़ ली गई हैं आज़ादारी के नाम पे, ये हमारा अकीदा तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह चट्टान की तरह मजबूत। लेकिन बदकिस्मती से वो कहीं वलायत तकवीनी का उसमें वो टोचे लगा दिया गया, कहीं को टोचे लगा दिया गया। तो जब तक आप मुताले की आदत नहीं डालेंगे आप तकी, और इस बात से बरी ज़िम्मा मत होइए कि आप तकलीद कर बैठे हैं। जो राइज तकलीद वाहिद वाला तकलीद शख्सी और वाहिद जो एक बंदे की, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा जो साबित होगी क्या सराम है, अगर आप अहले इल्म में से नहीं है कि जो मसाइल खुद अखज़ कर सकें कुरान और हदीस से, तो जो कर सकते हैं उनसे रब्ता करो, उनसे मसाइल का हल पूछो। फिक़ही मामलात का ये है तकलीद, इसमें कई ये चीजें नहीं है जो आज राइज कर दी गई कि आप बरीउल ज़िम्मा मादर पे दरजाद हो। अकायद के मामले में भी जो मुर्शद ने कह दिया, यानी मुज्तहिद आज मुर्शद पीरी मुरीदी वाला साहब बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अकायद भी उलमा के थ्रू, किताबों के थ्रू हम तक पहुंचते हैं, लेकिन उनमें तकलीद नहीं है। और तकलीद का आपको मुतअद्दिद दफ़ा बताया कि मफहूम यह है कि जिस चीज़ की आप दलील मांगने के पाबंद ना हो और मुज्तहिद देने का पाबंद ना हो, उस बात को तकलीद कहते हैं कि इस बात पे आपने आंखें बंद करके उसकी बात पे अमल किया। ये फ़िक़ही मामलात में तो चल जाता है मामला, हालांकि देना उनको वहां भी हवाला चाहिए कि वो अपना ये शरई मसला किस हदीस से लेकर निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अपने मुक़ल्लिदीन की। लेकिन चले वो एक अलग बहस है। अकायद के मामले में तो सब मुत्तफिक है, अकायद के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आपको कहता है कि अल्लाह के अलावा भी किसी को राज़िक़ खालिक बान माने, वसीला मानना जायज़ है, इसमें हर्ज कोई नहीं, तो पाबंद है आपको दलील दे कि वो किस आयत से किस हदीस से निचोड़ निकाल के आपको दे रहा है, वो पाबंद है और आप भी पाबंद है कि दलील मांगे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, खुदा का वास्ता, ये मौजूदा शियत पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो इसका हाल है, अभी आप देखिए कि क्या क्या होता जा रहा है। अभी जुल्जना से बराह रास्त मनते मुरादें मांगी जा रही हैं, कहीं उसको दुआ की इल्तमास की जा रही है, कहीं जनाब झूलों से शबीहात है ओरिजिनल भी नहीं, उनसे बराह रास्त मनते मुरादें मांगी जा रही हैं। कहीं जनाब आप देखिए कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, मौला अली अलैहिस्सलाम का वो फरमान किधर गया कि 2 ग्रोह मेरे बारे में लाक होने वाले हैं, एक गलूफ कर जाने वाला मोहब्बत में, एक दुश्मनी में, बुग़्ज़ में गलूफ यानी बढ़ जाने वाला। तो वो बढ़ जाने वाले दुश्मन तो हमें पता है, लेकिन यहाँ तो हर मामला ही जायज़ है मोहब्बत में, यहाँ फिर गलूफ किधर गया? वो भी गलूफ की तारीफ करो और फिर आज आके आपको जो एक पट्टी पढ़ाई जाएगी, जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा, वो एक ही नुक्ता होगा कि भाई गलूफ का मतलब है इनको अल्लाह ना मानो, बाकी जो चाहे कहो, नारा हैदरी या अली, चलो जी
ये धोखा है, ये शीयत नहीं है, ये धोखा है। और ये अगर धोखे बंद हो जाएं, सच्ची बात आप तक पहुंच जाए, तो बहुत ज्यादा मामलात ऊपर खराब हो जाए, बहुत ज्यादा मदरसों को ताले लग जाए, बहुत ज्यादा बंदे बेरोजगार हो जाए, औरतें काम ही कोई नहीं आना, कख बन के दूरा नहीं कर सकते। ऐ कुछ सीखा उन्होंने बचपन तो उनका, कोई साइकिल फरोश था, कोई पान फरोश था, कोई जो ड्राइवर था, ये जाफर जतोई ये खुद एक जाकर का ड्राइवर था। अंदाजा करें आज लामा, ये अलवी जो घोड़ा भागा हुआ है, ये आसफ अलवी, ये पान फरोश था। लेकिन देखो, तो जब ये मामलात खुल जाएं, जब आपको खुद दावत इसी तरह तालिब इल्म जो बैठा आपके सामने, आपको दावत ये भी देना शुरू कर दें कि भैया हदीस की कुतब खरीदो, अब तो उर्दू में तकरीबन सारी आ गई है, वसाइलुल शिया आ गई है, देखो पढ़ो और मिनोआन कबूल ना करो, कुरान से मैच करो। कुरान से मैच कब करोगे? और जब कुरान पढ़ोगे तर्जुमे के साथ। जी, तो ये हमारी दावत है जो हम अक्सर देते रहते हैं। आज बस ऐसे दिल किया कि यार जरा दूसरे मौजुआत से हटके आज फिर एक दफा, काम ही है दरवाजा हमने खड़काते रहना जब तक जिंदगी है, दस्तक देते रहना हमने, खासकर नौजवानों के कलू पर हम दस्तक देते रहेंगे कि आओ कुरान की तरफ, आओ सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ आओ, जुड़ जाओ कुरान से, जुड़ जाओ अहले बैत के फरमान से जो मुताबिक कुरान हो, वरना तो उनके नाम पे खुतबा बयानिया भी गड़ा हुआ है। जी, दूसरी बात यह है कि आप आ जाए किताब इसका सुलैम इब्न कैस अल-अली की जो किताब है, इसके हवाले से देखें, मुआसरीन में जो उलमा तशय्यो हैं उनमें से कुछ की राय आपको दिखाते हैं। इसके बारे में हमारे एक जो है दोस्त कह लें आप, दोस्त तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बार ये कह लें इल्म में से किसी ने इस बारे में बाकायदा प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करके वो छोटा सा रिसाला भी तैयार किया। अब आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब जो हैं हाफिजुल्लाह, जो इस टाइम मुज्तहिदीन में सबसे टॉप पर हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके सिलसिला इसनाद में इश्काल है। किताब जो सुलैम बिन कैस अल-अली, फिर आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह अलैहि मकामहू, लेबनान की एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा डंड डाला उन्होंने रसूमाती शियत को अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शेख मुफीद अलैहिर्रहमा और दीगर उलमा की गवाही के मुताबिक किताब सुलैम बिन कैस अपनी मौजूदा शक्ल में काबिल एतबार है ही नहीं। अभी आप ये देख रहे, इसमें ऐसी मिलावट है जो किसी से छुपी ढकी छुपी नहीं। इसी तरह शेख मोहम्मद बाकर बहबूदी और सैयद कमाल हैदरी जो हैं वो भी यही राय रखते हैं शेख मुफीद वाली। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा जो हैं, देखें शेख मुफीद ने इसकी तरगीब देने से मना किया, हवाले देने से मना किया, लेकिन कई कई जगह उन्होंने खुद इसमें से हवाला जात जो हैं वो इस्तेमाल भी किए हैं अपनी कुतब में। अब मामला क्या है? मामला ये है कि देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा दुनिया की कोई किताब जो है वो इस एहतमाल से महफूज नहीं है कि यार इसमें डंडी बच सकती। वो गो कि अब यारी और उसके जो जुर्सुमे हैं या इस तरह के जितने भी जहान है वो तो कुरान को भी महफूज नहीं समझते माज़अल्लाह। लेकिन बहरहाल हम मुहिद्दीन की बात कर रहे हैं, हम हकीकी कुरान वाले बैत वाले शियों की बात कर रहे हैं कि हमारे नजदीक अल्लाह के कलाम कुरान के अलावा कोई महफूज है ही कोई। अब शेख मुफीद जो है वो मना करते थे, वो तरगीब नहीं देते थे कि किताब सुलैम इब्न कैस अल-अली को मोतबर और मुस्तद समझ के इसके हवाला जात दिए जाए। क्यों? वजह यह कि वो कहते थे कि ये खबरें वाहिद पर ज्यादा मुश्तमिल खबरें हैं, एक बंदे की खबर पे ये सारा सिलसिला अक्सर का, और कुछ हवाले वो लेते थे, किसके हवाले लेते थे? अब आप सोचेंगे यार शेख मुफीद की अच्छी दोगली पॉलिसी है भाई, एक तरफ मना कर रहे हैं और एक तरफ जनाब हवाले भी कुछ कुतब में उन्होंने नोट किए। भाई जो किताब सुलैम में से जो चीजें उनको दीगर कुछ कुतब में मिलती थी, मैच खाती थी, यानी किताब सुलैम में तो वाला नहीं मिला उन्हें, सिलसिला सनाद नहीं मिला, लेकिन वही रिवायत किसी और किताब में उनको मिल गई सिलसिला सनाद के साथ, तो वो उसको ले लेते थे। ये है मामला। अच्छा, आयतुल्लाह शेख मोहम्मद आसिफ मोसनी अलैहि मकाम अफगानिस्तान वाले, जिन्होंने हदीस मोतबरा यानी ये उन्होंने कुतुब अरबा की जो ज़ईफ रिवायतों को निकाल कर मोतबर हदीस पर मुश्तमिल एक सिलसिला लिख गए हुए, उर्दू में तर्जुमा 2-3 जिल्दों का हो भी चुका है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये बात काबिल जिक्र है कि किताब सुलैम ना तो किसी मोतबर सनद से हम तक पहुंच सकी और ना ही इसका नुस्खा किसी मोतबर सनद से हमें मिला है। हाँ, अलबत्ता इसमें से कुछ चीजों के लिए दीगर ज़राया में मोतबर असनाद मौजूद है। अब वो बात वही शेख मुफीद अली आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको दूसरी कुतब में जब वो कहते हैं हम देखते हैं तो वहां पे सिलसिला असनाद मिल जाता है, वो रवायात हम ले लेते हैं, लेकिन अक्सर रवायात खबर बात, ये आसिम मोसनी साहब ने भी यही कहा। आसिम मोसनी साहब ने और सैयद हुसैन फजलुल्लाह ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल जो है कि खबर वाहिद है ज्यादातर इसकी रवायात, और जो दीगर कुतब में हमें कुछ ऐसी रवायात जो इस कुतब में भी, इस किताब में भी है, दीगर कुतब में भी है, सिलसिला असनाद दीगर कुतब में मिल जाता है, वो हम ले लेते हैं। आयतुल्लाह शेख नासिर मुकाररम शिराजी हाफिजुल्लाह अभी जिंदा हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब इनसे पूछा गया कि सुलैम, जब यानी आयतुल्लाह नासिर मुकाररम शिराजी साहब से पूछा गया
सुलैम बिन कैस की किताब इसरार आले मोहम्मद के नाम से भी जो मशहूर है, काबिल एतबार है। तो इन्होंने जवाब दिया कि इस किताब में हत्ता के इसके सिलसिला स्नाद तक में इश्काल है, खबर वाहिद पर मुश्तमिल काफी चीजें हैं उसमें। अब मैं इसका आपको हल भी बताता हूं कि फिर जाएंगे इधर, मैं बताता हूं, एक सेकंड। आयतुल्लाह सैयद महमूद हाशमी कहते हैं कि जनाब मौलव सुलैम बिन कैस अल-अली काबिल एतमाद और अजीम शख्सियत, इनकी किताब मकबूल थी और उलमा के तवज्जो का मरकज रही। लेकिन 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 यह बात साबित करना मुमकिन नहीं कि जो किताब आजकल बाजार में छपी हुई है, और मेरी मुराद, वो कहते हैं कि मेरी मुराद आज से पिछले कई दहाइयों से जो छपती आ रही है, यह साबित करना नामुमकिन बात है कि ये वही असल किताब है कि जो अवाइल में थी। मशकूक हो गई किताब। आयतुल्लाह शेख हसनजादा अमली साहब कहते हैं किताब सुलैम बिन कैस मन घड़त है, और जो हदीस इसमें अकेली यानी सिर्फ इसी किताब में मौजूद है वो तो हर मुमकिन ज़ईफ है। यानी ऐसी हदीस या रवायत जो सिर्फ इसी में मिलती हैं, दीगर किसी किताब में नामो निशान तक नहीं, तो वो कहते हैं वो तो वाक़तन ज़ईफ है या मौज़ूई है। मौज़ूई किसे कहते हैं? जिसे घड़ लिया गया हो। एक ही हदीस को कई बार जिक्र करने से वो ज्यादा नहीं हो जाती, और किताब सुलैम बिन कैस में मौजूद तमाम रवायात खबरें वाहिद अकेली सनद वाली खबरें हैं, अभी मैंने आपको बताया, और ज़ईफ हैं, और इन्हें कई बार नकल करने से वो मजबूत हो नहीं सकती। ये उन्होंने कुरान हरगिज़ तहरीफ नाशुदा, यानी कुरान हरगिज़ तहरीफ शुदा नहीं है, ये फारसी में उनकी किताब है, उसमें उन्होंने हवाला दिया। इसी तरह आयतुल्लाह शेख हैदर हुबुल्लाह, आयतुल्लाह शेख फतह अल्लाह मोहम्मदी और दीगर ने कई ने कहा कि जनाब ये नाकाबिल एतबार है। इस किताब को हम बिल्कुल मुस्नद और मुतवातर नहीं कह सकते। हाँ, इस किताब में ऐसी चीजें कि जो दीगर कुतुब में भी जिनका हवाला मिल जाता है, उसको हम जनाब जरूर ले लेते हैं या लेते रहे हैं। लेकिन अब ये देखें ना, एक चीज आपको और बताते हैं। अब शेख मुफीद जो है वो अवलीन शख्सियात में शुमार होते हैं जिन्होंने किताब सुलैम बिन कैस से रवायत करने से एहतियात बरतने की तलकीन की, अगरचे कि खुद किसी मुकाम पर भी वो रवायत, वो मैंने बताया वो रवायत लेते थे जो उनको, जिसका सिलसिला सनाद इसमें नहीं तो किसी और किताब में मिल जाए। शेख कुलैनी, शेख मुफीद, शेख सदूक समेत उस दौर के तमाम अहम तशय्यो उलमा ने किताब सुलैम बिन कैस से रवायत की है, ना सिर्फ अपनी अमूमी तसानीफ में बल्कि इन कुतब में भी जो असूल सेहत की बुनियाद पर मुरतब की गई, जैसा कि अल काफी अज कुलैनी जो शी मकतब में मोतबर तरीन मजमुआत हदीस में शुमार होती है। लेकिन इस बात पर भी कायम रहे कि यह तारीफ से पाक नहीं है, और इस असूल पर भी कारबंद रहे कि इसमें से वो चीजें जरूर लें कि जो दीगर कुतब में हवाला जात या असनाद के साथ मिल जाएं। बाकी इस किताब का तारीफ से पाक होना ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं, और तकरीबन तमाम अकाबरीन ने हर दौर में यही कहा कि किताब सुलैम बिन कैस अल-अली बेशक एक इल्मी ज़ख़ीरा है जो चलता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में 100% श्योर हो जाना, 100% कि जनाब ये है बिल्कुल जो इसमें लिखा है वो सच है, वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत बात है। इसकी तमाम असनाद ज़ईफ, अक्सर, तमाम तो नहीं अक्सर, यानी कुछ तो दूसरी कुतुब में मिल जाती है, दूसरी में अक्सर ज़ईफ है और खबर वाहिद। अब जो मैं आपको बता रहा था, इन जैसी चीजों का एक आम मोमिन सोचता है कि भाई फिर हल क्या, भाई क्या माने हम। जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह के वाले से जो मसाइब और मजालिम है, अब जो तो बाकी कुतुब में भी है, फतक का मामला है जी, बिल्कुल बाकी शिया क्या सुन्नी कुतुब में भी मौजूद है। धमकी वाला मामला वो जो है मुसन्नफ इब्ने शैबा से आ जाता है, वो बिल्कुल आ जाता है, वो धमकी जो लगाई गई थी घर को चलाने। अब इससे आगे के मामला जो सिर्फ इसी किताब में, उस बारे में एक मोमिन परेशान है, अभी क्या करें। देखिए इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम की आपको एक हदीस काफी में भी मिल जाएगी, हदीस मोतबरा में भी इमाम फरमाते हैं कि हमसे मंसूब, एक तो वो है ना कि जो चीज पहुंचे कुरान पे तोले, एक और है कि हमसे कोई मंसूब चीज तुम तक पहुंचती है लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती, कंफ्यूज हो, मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ, यानी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इससे टकराती कोई और भी चीज हमें मिलती है। यानी एक जगह मिसाल के तौर पे कहा गया कि कौवा खा लो, एक जगह कहा गया कि ना खाओ, अब क्या करें। तो वो तो इल्मुल रिजाल के माहिरीन जो है वो उनकी फील्ड है कि जी कौवे वाली में कौन सी बेहतर है। मैं एक आपको सिंपल फार्मूला देता हूँ, इमाम ने दिया, मैं नहीं, माजरत मैं तो पहुंचा रहा। इमाम ने फरमाया है कि जो चीज ऐसी तुम तक पहुंचे कि जो अकल को माउफ कर दे, ये समझ में ना आए कि क्या किया जाए, उसको हमारी तरफ ही पलटा दो, उसको छोड़ दो, ना तस्दीक करो ना तरदीद करो, छोड़ दो हमारी तरफ पलटा दो। ये पूछ लीजिएगा किसी आलिम से, क्या ये आइमा के फरामीन में से ये फरमान है कि नहीं है कि हमारी तरफ पलटा दो। अब मैं सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के साथ होने वाले मजालिम जो किताब सुलैम में लिखे हैं, क़यामत में साबित हो जाएगा कि अगर वाकईतन ऐसे मजालिम हुए हैं तो भाई मैं दुनिया में सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा मौला अली यानी अहले बैत के साथ खड़ा हूं। मैं कहता हूं जो अहले बैत के मद्दे मुकाबले आएगा, नहीं भी माजरत, उससे मेरा वास्ते कोई नहीं, मैं अहले बैत के साथ हूं। अब मैं इससे बढ़कर
मुकम्मल तौर पर कायल हो जाऊं और कायल होकर मैं उस शख्सियत को कातिल कहना शुरू कर दूं, जनाब सईदा का लान तान गालम गलूच शुरू कर दूं और क्यामत में साबित ना हो सके, क्यामत में साबित यही किताब ज़ईफ हो जाए, तो फिर मैं किधर गया। इसलिए हमें चाहिए कि इस तरह की चीजें जो किसी हद तक, जिस हद तक साबित शुदा है, जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले खिलाफत और इमामत होना साबित शुदा हमारे नजदीक, तशय्यो के नजदीक, दीगर मुसलमान भाइयों के नजदीक नहीं, साबित शुदा है ना। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके कायल हैं। अब इससे आगे बढ़ जाना कि जब कोई चले मौला अली खलीफा नहीं बने, जनाब अबू बकर खलीफा बन गए और मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा ना बने, अब इससे आगे बढ़कर मेरे पास उस वक्त सीरत अली भी है कि मौला अली ने फिर वो दौर कैसे 3 साल गुजारा, या 10 साल उससे अगले कैसे गुजारे, या 20 साल उससे अगले कैसे गुजारे, वो मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद है। अब इनमें जो मुझे कंफ्यूज करने वाली चीजें मिलेंगी, यानी कहीं तकिया है, कहीं तबर्रा है, कहीं बेटों के नाम खुलफा सलासा के नाम पर, यानी उनसे मिलते नाम, चले उनके नाम पर नहीं, उनसे मिलते नाम रखे, कहीं पे नहीं जी नाम बदल दिए गए। अब ये वो चीजें हैं जिनका ना मुझसे साहब होना है, न इन चीजों की वजह से, इनको अपनाने की वजह से ही मैं अली का शिया हो सकता हूं, नहीं। इन चीजों को अगर मैं छोड़ भी दूं कि मौला अली ने खुलफा सलासा की मोहब्बत में नाम रखे थे या वैसे रखे थे, मिसाल दे रहा हूं, मैं इस चक्कर में ना पढ़ूं क्यों रखे थे, मुझसे पूछे नहीं जाना, ना मेरी शियत इससे मशरूत है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, किताब सुलैम बिन कैस अल-अली इतनी मोतबर और मुस्तनद किसी अकाबिर के नजदीक भी नहीं है। अब यहां तो आप इन सब पे फिर फतवा लगा देंगे मुकस्सर का, एजेंट होने का, जो खुद आपको, यानी आप शेख मुफीद पर फतवा लगाएंगे, शेख सदूक पर आप फतवा लगाएंगे कि जो कह रहे हैं कि भाई इसकी अक्सर चीजें जो हैं वो खबर वाहिद पर मुश्तमिल। तो ये मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दर्स का टाइम लंबा हो गया। ये हमारी पहले तो दावत कुरान और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनाने की रस्मी शीयत से आपको इल्तिजा है कि फरार इख्तियार कर जाएं। खुदा की कसम ये शीयत नहीं जो 99.9% आज राइज है, ये शीयत नहीं। अज़ादारी में जो रसूमात आपको नजर आती हैं, अज़ादारी है ही नहीं। अज़ादारी जिक्र हुसैन, जिक्र शहादत हुसैन की नशर व शात, हालत गम में रहना और इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जिक्र शहादत या उन पर हुए मसाइब सुन के गिरिया करना, इस तरह के मजालिस का एहतमाम करना, मोमिनीन की खिदमत, ये सब बिल्कुल सुन्नत तरीके हैं। लेकिन इससे आगे कोयलों पर चलना, ते कमरे चीले करना, जख्मी करना, ते कमीजें उतार देना, खवातीन का साइडों पर खड़े होकर नंगे जिस्मों के साथ मर्दों का मातम देखना, खवातीन और मर्दों का मखलूत जुलूस, ये सब बिदअत में आता है मेरे भाइयों। और बिदअत वो चीज होती है जो हम बाउनवाने दीन या मजहब या अकीदा हम जनाब एक नई चीज इख्तियार कर लें। तो कुरान और सुन्नत से जुड़ जाइए, कुरान और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपना लीजिए, मनहज कुरान वाले बैत पे आ जाइए। और दूसरा यह है कि जैसे मैंने अर्ज की कि जिस चीज की तस्दीक कुरान और फरामीन इमाम आइमा अहले बैत करते जाएं, अपनाते जाएं, बाकियों को बाकी टेंशनें हैं छोड़ दीजिए, इन टेंशनों से। दीन आसान है, दीन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जितना हमें करके पेश किया गया, जितने हमें जनाब घुसा दिया गया। आज आए ना को बंदा चले मेरे साथ एक देहात या किसी भी देहात में, प्राइमरी मिडिल पास बंदे के आगे तोज़ील मसाइल रखे हैं, उसे कहे यहाँ के जनाब इसको पढ़, वो पढ़े नहीं जाना उससे, उन्होंने एक अलग उर्दू का प्रोफेसर रखना पैना जिस किस्म की जुबान उनके इस्तेमाल हो जाइए, सख्त सकील उर्दू। और भाई ये दीन है, और दीन ऐसा है ही नहीं। कोई बंदा साबित कर दे कि प्राइमरी पास को बेचारा हमारी तरह का देहाती बंदा, आम बंदा, सादा बंदा तोज़ील मसाइल खुद से पढ़ सकता है 1000-1200 की खरीद के भी, मुझे आप पकड़ लीजिए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।